औरंगजेब को भारत के इतिहास का सबसे क्रूर मुगल सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह पहली ही नजर में एक दासी के प्रेम में पड़ गया था। उसका सौंदर्य देखकर वह कथित रूप से 3 से 4 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा था। औरंगजेब अपनी मौसी से मिलने के लिए बुरहानपुर गया था। उसी समय वह बुरहानपुर की हीराबाई जैनाबादी के प्रेम में पड़ गया। हीराबाई एक गायिका और नर्तकी थी। हीराबाई जब पेड़ से आम तोड़ रही थी, तब औरंगजेब ने उसे देखा और उसके प्रेम में पड़ गया। औरंगजेब उसके प्रेम में इतना डूब गया था कि वह कभी शराब न पीने की अपनी शपथ तक तोड़ने के लिए तैयार हो गया था। क्या है इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई? आइए देखते हैं। औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया था। औरंगजेब जाते समय रास्ते में बुरहानपुर शहर पड़ता था। यह शहर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। इसी स्थान पर औरंगजेब की मां मुमताज की मृत्यु हुई थी। उसे राजमहल ताजमहल में दफनाने से पहले बुरहानपुर में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया था। इसी शहर में औरंगजेब की मौसी सुहेला बानो रहती थी। उसका विवाह मीर खलील खान ए जमान से हुआ था। अपनी मौसी से मिलने के लिए औरंगजेब बुरहानपुर में ठहरा। औरंगजेब के मामा मीर खलील खान ए जमान थे। औरंगजेब बुरहानपुर के जैनाबाद स्थित आहू खाना नामक बाग में घूम रहा था। उसी समय औरंगजेब की मौसी भी अपनी दासियों के साथ उस बाग में घूमने आई थी। उन दासियों में से एक दासी ऐसी थी जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ अत्यंत मधुर आवाज की गायिका भी थी। सभी दासियां एक एक करके वहां मौजूद आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गई, लेकिन वहां खड़े औरंगजेब पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह वहां खड़ा केवल उसी दासी को देख रहा था। किसी बात को लेकर उसकी मौसी उस दासी से नाराज हो गई और उसे डांटने लगी। तभी उस दासी ने औरंगजेब की ओर एक नजर डाली और आगे बढ़ गई। औरंगजेब उसके औरंगजेब युवावस्था में कोठों की चौखटों पर जाया करता था। उन जगहों पर तवायफे और गनिकाएं अपनी दिलकश अदाओं से सामने वाले को रिझाया करती थी। अपनी लटों और आंखों से इशारों से अमीरों को दीवाना बना देती थी। हिरनी जैसी चाल और अचानक खिलखिलाकर हंसने की अदा से वे उनके दिल में जगह बना लेती थी। इन अदाओं पर मोहित होकर अपने मन चले और दिल जले इन कोठों पर बेहिसाब पैसा लुटाते थे। शाम होते ही उनके कदम इन जगहों की ओर मुड़ते ही थे। ऐसी ही एक खास कोठे पर औरंगजेब की मुलाकात हीराबाई जैनाबादी नाम की गणिका से हुई। वह ईसाई धर्म को मानने वाली थी। वह बेहद मनमोहक, अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आवाज तो उसकी सुंदरता पर सोने पर सुहागा थी। उसकी आवाज पर अनेक लोग मोहित थे, लेकिन वह औरंगजेब के मामा के हरम की खास गणिका थी। औरंगजेब का मन हीराबाई के मोह से निकल नहीं पा रहा था। इसी दौरान दिल्ली के दरबार में यह चर्चा चल रही थी कि दारा शिकोह बादशाह बनेगा। वह शाहजहां का प्रिय पुत्र था। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब दिल्ली की राजनीति से उब चुका था। उसे दोबारा दक्कन की मुहिम पर भेजे जाने के कारण उसका मन खिन्न था। ऐसे समय में उसे हीराबाई के रूप में अपने मन के लिए एक औषधि मिल गई। उसे लगने लगा कि दक्कन में उसे एक हीरा मिल गया है। औरंगजेब अपने मामा मामी का बहुत लाडला था। बुरहानपुर और जैनाबाद में उसका आना जाना बढ़ गया। उस क्षेत्र का हिरन उद्यान उस समय गणिकाओं के लिए प्रसिद्ध था।
वही उसकी पहली मुलाकात हीराबाई से हुई थी। वह अपनी दूसरी सहेलियों के साथ उस बाग में आई थी। वहां उन्होंने बाग में लगे आम तोड़े। इसके बाद हीराबाई ने ऐसा मधुर सुर लगाया कि मानो पशु पक्षी भी उसकी आवाज सुनने के लिए रुक गए हो। उसके गाने का अंदाज, उसका जादुई सौंदर्य और उसकी दिलकश अदाएं देखकर औरंगजेब उसके सामने अपना मन हार बैठा। दरबारी और प्रशासकीय कामकाज समाप्त करने के बाद वह सबसे पहले हीराबाई के पास जाने लगा। किसी न किसी बहाने से उससे गुप्त रूप से बातचीत करने लगा। अब उसे केवल हीराबाई का साथ ही अच्छा लगने लगा था। हीराबाई अल्हड़ उम्र की एक युवा लड़की थी। शुरुआत में उसने औरंगजेब का कोई भाव नहीं दिया। उसने उसके प्रेम की अच्छी खासी परीक्षा ली। उसने उसे झिड़क भी दिया, लेकिन औरंगजेब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन हीराबाई ने औरंगजेब को शराब का एक प्याला दिया और उसे पीने के लिए कहा। औरंगजेब को शराब से नफरत थी, लेकिन अपनी प्रेमिका के लिए उसने शराब का प्याला अपने ओठों से लगा लिया। तभी हीराबाई ने वह प्याला दूर कर दिया और उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों प्रेम में पूरी तरह डूब गए। उसके इस प्रेम की चर्चा बुरहानपुर से लेकर सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। शाहजहां के कानों पर भी यह खबर पहुंच गई, लेकिन आगे चलकर एक बीमारी का बहाना बना और हीराबाई उससे बच नहीं सकी। औरंगजेब ने उसके इलाज के लिए हकीम और वैद्य तक बुलाए, लेकिन वह उसे बचा नहीं सका। उसकी प्रेम कहानी का वहीं पे अंत हो गया, लेकिन उसकी क्रूरता और अमानवीयता के दौर का उसके मरने तक कभी अंत नहीं हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब इतिहास का सबसे क्रूर पात्र था। सत्ता का भूखा औरंगजेब अपने कारनामों के कारण अत्यंत क्रूर माना जाता था। वह इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक था। उसके समकालीन इतिहासकारों ने उसके नीचपन, धर्मांधता, हठधर्मिता, अयोग्यता, षड्यंत्रकारी स्वभाव, क्रूरता और धूर्तता के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन उसकी इन काली छवियों के बीच एक कोमल प्रेम कहानी भी छिपी हुई है। औरंगजेब के 3 विवाह हुए थे, लेकिन उसका पहला प्रेम एक गणिका थी। वह उससे बहुत पसंद करता था। वह उसके सौंदर्य पर मोहित था। उसकी अदाएं, उसके नखरे, सब कुछ उसे पसंद था। लेकिन यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई। औरंगजेब के परिवार के बारे में औरंगजेब के पिता शाहजहां बादशाह जहांगीर के पुत्र थे। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। इस नाम का अर्थ आनंद देने वाला होता है। शाहजहां की कई पत्नियां थी। वह अत्यंत विषयासक्त व्यक्ति था। उसका एक विशाल जनान खाना तो था ही, इसके अलावा दरबारी सरदारों की पत्नियों के साथ भी उसके अनैतिक संबंध होने की बातें कही जाती है। इसके कारण उसने अपने प्रति लोगों के मन में मौजूद सम्मान खो दिया था। हालांकि शाहजहां का शासन प्रशासन बहुत दक्ष और कठोर था। मुमताज महल शाहजहां की एक पत्नी थी। इसी के गर्भ से औरंगजेब का जन्म हुआ था। मुमताज का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। 19 वर्ष की उम्र में उसका विवाह शाहजहां से हुआ था। शाहजहां को मुमताज से इतना प्रेम था कि विवाह के बाद 20 वर्षों में उसने 14 संतानों को जन्म दिया। इनमें से 8 बच्चों की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। लगातार होने वाली इन गर्भावस्था और प्रसव के कारण मुमताज की मृत्यु 14वें प्रसव के समय बुरहानपुर में 7 जून
1631 को हुई। कहा जाता है कि उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल बनवाया गया। हम भारतीय इसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं, लेकिन क्या यह प्रेम का प्रतीक है या वासना का? यह पाठक स्वयं तय करे। सलुम्बर की नवविवाहिता रानी इंद्र कुंवर ने अपने पति को कर्तव्य का बोध कराने के लिए अपना सिर काटकर दे दिया था। संत मीराबाई ने कृष्ण कन्हैया के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये शुद्ध सात्विक प्रेम और त्याग के प्रतीक है। हम इन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में क्यों नहीं देखते? प्रेम के प्रतीक के रूप में हमें केवल ताजमहल ही क्यों दिखाई देता है? मुमताज की मृत्यु से शाहजहां को इतना दुख हुआ कि उससे बाहर निकलने के लिए उसने जल्द ही अपनी साली फरजाना बेगम से विवाह कर लिया। शाहजहां की संतानें थी जहान आरा बेगम, दारा शिकोह, मुराद बख्श और औरंगजेब। रोहन आरा बेगम, शाह शुजा, मेहरुनिसा बेगम और गौहर आरा। एक जहान आरा बेगम। जहान आरा बेगम शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी और उसकी बेहद लाडली संतान थी। उसे बेगम साहिबा कहा जाता था। इस शहजादी की वार्षिक आय 30 लाख रुपए थी। इसके अलावा सूरत बंदरगाह का राजस्व भी उसे पान सुपारी के खर्च के लिए मिलता था। जहान आरा बेगम अपनी मां मुमताज की तरह ही दिखाई देती थी। स्वयं उसके पिता शाहजहां की उस पर बुरी नजर थी। ऐसा उल्लेख उस समय भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने यात्रा वर्णन में किया हुआ है। दूसरा, दारा शिकोह। शाहजहां का यह पुत्र बहुत उदार हृदय का था। उसने हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाकर मुस्लिम मुल्ला और मौलवियों का रोग मोल लिया था। इसी कारण औरंगजेब उसे काफिर कहता था। दारा शिकोह संगीत और नृत्य का भी शौकीन था। वह विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच वैचारिक चर्चाएं करवाता था। वह ईसाई धर्मगुरुओं के साथ बैठकर शराब भी पीता था, लेकिन उसने अपने इस व्यसन का बहुत अधिक प्रचार नहीं होने दिया। यदि संयोग में औरंगजेब के बजाय दारा शिकोह बादशाह बन गया होता तो शायद इतिहास का चित्र कुछ अलग ही होता। तीसरा है शाह शुजा। शाहजहां का यह पुत्र बहुत घमंडी दिखाई देता था। उसे स्त्रियों, गायन और वादन का बहुत शौक था। इस मामले में शाहजहां के सभी गुण उसमें दिखाई देते थे। इन शौकों के कारण कई कई दिनों तक वह दरबार में भी नहीं लगाया करता था। 4. रोशन आरा बेगम। यह बादशाह की बेटी थी और दरबार में औरंगजेब का पक्ष लिया करती थी। 5. मुराद बख्श। मुराद बख्श शाहजहां का चौथा पुत्र था। संगीत, नृत्य, शराब, मनोरंजन आदि के अलावा उसे कुछ नहीं सुलझा जाता था। वह युद्ध कला में भी निपुण था। 6. मुहिद्दीन औरंगजेब। इस प्रकार हमने यहाँ शाहजहां की 6 संतानों के बारे में जानकारी ली है। इसी बीच मुगल परंपरा के अनुसार औरंगजेब की नियुक्ति दक्कन के सूबेदार के रूप में की गई। युद्ध कला और सेना के नियंत्रण का अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे बुंदेली के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया। यह अभियान सितंबर 1635 में हुआ था। औरंगजेब की पत्नियां: 1. दिलरास बानो। दिलरास बानो बेगम फारस की राजकुमारी थी। आगरा में अत्यंत भव्य समारोह के साथ उसका विवाह औरंगजेब से हुआ था। यह विवाह 8 मई 1637 को हुआ था। मुहम्मद अकबर के जन्म के बाद हुई बीमारी के दौरान 1657 में औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई।
उसे शहर के बाहर दफनाया गया और उसे राबिया उत दौरानी की उपाधि दी गई। उसकी कब्र बीबी का मकबरा में आज भी देखी जा सकती है। दिलराज बानो को अपनी फारसी रक्त पर गर्व था। औरंगजेब भी उससे काफी प्रभावित और भयभीत रहता था। बीवी का मकबरा की वास्तुकला को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। 2. नवाबबाई, यह कश्मीर के एक हिंदू संस्थान की बेटी थी। औरंगजेब से विवाह होने के बाद उसे मुसलमान बना दिया गया और उसका नाम रहमतुन्निसा रखा गया। औरंगाबाद शहर में बाईजीपुरा नामक उपनगर की स्थापना नवाब बाई ने की थी। 3. औरंगाबादी महल, औरंगजेब की इस पत्नी का नाम औरंगाबादी महल पड़ने का कारण यह था कि औरंगाबाद शहर से ही उसने औरंगजेब के जनान खाने में प्रवेश किया था। 4. उदयपुरी महल, यह मूल रूप से औरंगजेब के भाई दारा सिकोह के जनान खाने में थी। उसका उल्लेख दारा की जार्जियाई गुलाम के रूप में किया गया है। दादा शिकोह की क्रूर हत्या करने के बाद औरंगजेब ने उसे अपने जनान खाने में ले लिया। उस समय वह बहुत कम उम्र की रही होगी। औरंगजेब पर उसका प्रभाव जीवन के अंत तक बना रहा। स्वयं एक कट्टर मुसलमान होने के बावजूद औरंगजेब ने उसको शराब पीने की आदत की अनदेखी की। औरंगजेब की इस पत्नी का नाम उदयपुर महल क्यों पड़ा होगा? इसका कारण यह बताया जाता है कि उदयपुर के राजपूत बेहद स्वाभिमानी थे। वे मुगलों के सामने कभी नहीं झुके और उन्होंने अपनी बेटियों को भी कभी मुसलमानों को नहीं दिया। इसलिए मानसिक बदला लेने या किसी प्रकार की संतुष्टि के लिए औरंगजेब ने अपनी बस जार्जियाई पत्नी का नाम उदयपुरी महल रखा गया। इन 4 विवाहित स्त्रियों के अलावा औरंगजेब के जीवन में एक युवा नर्तकी भी थी। उसका नाम जैनाबादी महल उर्फ हीराबाई था। उसके प्रेम में औरंगजेब ने कई दिनों तक नमाज और रोजे तक की उपेक्षा की थी। वह संगीत और नृत्य का आनंद लेने में अपना समय बिताने लगा था। लेकिन कुछ ही दिनों में जैनाबादी महल की मृत्यु हो गई। इसके बाद औरंगजेब ने शपथ ली कि अब वह कभी शराब नहीं पिएगा और न ही संगीत सुनेगा। बाद में वह हमेशा कहा करता था कि इस नर्तकी की मृत्यु करवाकर अल्लाह ने उस पर कृपा की थी। यदि वह इसी तरह प्रेम और मनोरंजन में बहता चला जाता तो उसके बादशाह बनने का अवसर भी खतरे में पड़ सकता था।